महेंद्रगढ़ जिले के कई गांवों में हुई ताबड़तोड़ ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। मार्च महीने में पककर तैयार खड़ी गेहूं और सरसों की फसल पर अचानक आई इस प्राकृतिक आपदा ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। किसानों को उम्मीद थी कि इस बार अच्छी पैदावार होगी और वे अपनी मेहनत का फल प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन भारी ओलावृष्टि ने उनकी सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। पिछले 24 घंटे में महेंद्रगढ़ जिले के कई गांवों में अचानक मौसम बदला और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इस बारिश के साथ ही ओले गिरने लगे, जिससे खेतों में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। कुछ गांवों में ओले इतने बड़े थे कि उन्होंने फसलों के साथ साथ पेड़ों, कच्चे मकानों और पशुशालाओं को भी नुकसान पहुंचाया। किसानों का कहना है कि इस प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई सरकार को करनी चाहिए। वे चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द सर्वे कराकर मुआवजा राशि जारी करे। कई किसान पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं और इस नुकसान ने उनकी स्थिति को और खराब कर दिया है। ये देखो जहाँ ओला लगा है, ये लकवा लग गया, फड़ी अभी फट गई है। अभी फटी है, खत्म है, ये लावड़े करेंगे, कुछ नहीं बच चुका इसमें। देखिए फलियां भी फटी हैं। ये तो भले ही थोड़ी नमी के अंदर है, जहाँ सूखी सरसों है वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान की संभावनाएं हैं, और जो हरी फली है जहाँ ओला लगा है उसको वो लकवा की शिकार हो गई है और वहाँ बड़ी नुकसान की संभावना है। सब कहाँ से हैं आप? बागोद गांव से। तो जैसे ये ओलावृष्टि जो हुई है अभी, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? किसानों को किस प्रकार से कोई नुकसान की संभावना? ये 5-6 मिनट सूखे ओले पड़े हैं हमारे। 5-6 मिनट? हाँ, 5-6 मिनट से रेगुलर पड़े हैं। तो जैसे फसल पक करके तैयार है, इसको लेकर तो क्या नुकसान तो है ही फसलों में। अब सरसों को काटेंगे, उनकी फलियों को नुकसान होगा। कल ना धूप लगेगी, धूप में ओलों की बरसात से ये फलियों पे लगी है। कल काटेंगे, धूप लगेगी तो धूप में फली पाटेंगे, तो फिर क्या बचेगा किसान को? आप बताओ, नुकसान ही है। जी भाई साहब, कहाँ से हो? झाड़ली से। क्या कहेंगे, बारिश से किसानों को नुकसान है? को नुकसान हुआ है, यही हुआ है, जमींदारों को भी हो गया, मजदूरों को भी हुआ है, सबको नुकसान हुआ है। जी कहाँ से हो? बागोद से। क्या कहेंगे? वो नुकसान तो नुकसान है। नुकसान है। तो आप जो ओलों से बचने के लिए इस दुकान में खड़े हुए हैं? हाँ जी, हाँ। तो नुकसान है किसानों को? बिल्कुल नुकसान। देखिए दर्शकों, जैसा कि जहाँ ये जो उपस्थित लोग हैं ये बता रहे हैं, किसानों को नुकसान है। और थोड़ी देर पहले ओलावृष्टि हुई है और किसान भी और जो मजदूर, एक भाई ने बताया मजदूर, क्योंकि मजदूर भी किसान से सभी कनेक्ट होता है, मजदूर भी किसान से कनेक्ट होता है, व्यापारी भी किसान से कनेक्ट होता है, क्योंकि किसान ही सभी को खाने के लिए देता है और किसान से सब कुछ चलता है, सब किसान से कनेक्टिविटी होती है। तो बड़ा नुकसान है। और जैसे जहाँ तक मुआवजे की बात है, मुआवजे को लेकर क्या कहेंगे सरकार से? सरकार को मुआवजा देना चाहिए। बताओ, कोई माड़ को किले बो रहा है, 10-10 किले लेके 40 में माड़ के कोई गरीब आदमी जो किले बो रहा है, उसको पैसे दे चुका है, वहाँ कुछ बचना नहीं है, तो क्या करेगा फिर? सरकार को तो ये सोचना चाहिए, अगर भाई नुकसान हुआ है, फसल के ऊपर ओलाबारी हुई, तो मुआवजा देना चाहिए भाई, ताकि जिसने मार लिया उसका नुकसान नहीं हो और जिसने वो दे चुका उसमें नुकसान नहीं हो। वो कहाँ से देगा जब ये नुकसान नहीं होगा फसल में? जब देखिए किसानों को बड़ी नुकसान की संभावना है, क्योंकि फसल पककर जो आप सामने देख रहे हैं तैयार है, बिल्कुल सूखी फसल खड़ी है। कुछ किसानों ने सरसों की फसल जो काट ली है, वो पसार में जो पड़ी हुई है वो अलग अलग रूप में जो झड़ रही है, और किसान अब भी बड़ा चिंतित है क्योंकि ये सूखी फसल तैयार है। तो मैं दर्शकों से कहूँगा अपने कमेंट्स और अपने जो सुझाव हैं अवश्य भेजें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, तो ताकि संबंधित अधिकारियों के पास जाए, मंत्रालय के पास जाए, जो किसानों को रिलीफ मिल सके। धन्यवाद।